दोस्तों, मेरे चैनल जी के कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए इन प्यारी बातों के साथ आज की खास कहानी शुरू करते हैं। राजू को हमारे घर में काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे। वह 19 साल का सीधा सादा लड़का था जो दिन रात मेहनत से काम में लगा रहता था। मैं उसे हमेशा एक मासूम बच्चे की तरह ही देखती रही, कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि राजू के मन में कुछ और ही बातें चल रही थीं। एक रात का किस्सा है, जब मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैंने देखा कि राजू वहां खड़ा था। उसकी आंखों में और हावभाव में एक अजीब सा बदलाव था। उसने धीरे से कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की भूल मत कीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस पल मैं आश्चर्यचकित रह गई। राजू को मैं हमेशा एक छोटे और मासूम लड़के की तरह देखती आई थी, लेकिन समय के साथ उसकी बातों और उसके व्यवहार में गंभीरता आ गई थी, जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का बदलाव आएगा, और राजू की देखभाल के कारण मेरे दिल में उसके लिए एक खास स्नेह पनपने लगा था। राजू को मैं 1 साल पहले अपने गांव से लेकर आई थी। 19 साल का वह नौजवान, जो अब तक गांव में ही जीवन जी रहा था, हमारे घर में काम करने लगा। घर में बस मैं और मेरा छोटा बेटा थे, और मेरी नौकरी की व्यस्तता के कारण राजू ही मेरे बेटे की देखभाल करता। मेरे बच्चे के साथ उसके अपनापन को देखकर मेरे दिल में उसके प्रति विशेष स्नेह उमड़ने लगा। मेरे जीवन में एक ऐसा दर्द था जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया। एक समय था जब मुझे लगा था कि मेरे जीवन में प्रेम और खुशियों की बहार आएगी। एक व्यक्ति ने मुझे प्यार और शादी का वादा किया था, लेकिन वह सब एक छलावा निकला। जब मैं गर्भवती हो गई, तब मुझे लगा कि अब वह मुझसे शादी करेगा। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची, तो देखा कि वह किसी और के साथ फेरे ले रहा था। वह दृश्य मेरे दिल को चीर गया, और मेरे सारे सपने और अरमान चकनाचूर हो गए। उस धोखे के बाद मैंने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला किया। गर्भपात का विचार भी आया, लेकिन 5 महीने का समय निकल चुका था, और मैं इस नन्ही जान को हर हाल में बचाना चाहती थी। मैंने अपने बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला किया, पर मेरे परिवार ने मेरे इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। मेरे माता-पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अकेले ही इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। कुछ महीने पहले दादाजी के 100वें जन्मदिन पर गांव जाने का मौका मिला। उनका प्यार भरा निमंत्रण मेरे दिल को छू गया। मैं गौरव को लेकर गांव गई, और जब मैंने अपने बेटे को अपने दादाजी की गोद में देखा, तो दिल में एक अनमोल खुशी महसूस हुई। मेरे बेटे गौरव के दादाजी ने उसे अपने प्यार भरे स्पर्श से तुरंत अपनाया। गौरव उनकी गोद में खेल रहा था, और उनके स्नेह में उसे मानो आशीर्वाद मिला। मैं बैठकर उन दोनों को देख ही रही थी कि तभी ऑफिस से एक जरूरी फोन आया, और मुझे बाहर जाकर बात करनी पड़ी। मैंने सोचा था कि बस कुछ ही देर लगेगी, लेकिन बातचीत लंबी खिंच गई। जब मैं वापस आई, तो देखा कि गौरव अब दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के साथ खेल रहा था। वह उसे गोद में उठाए, हंसाने की कोशिश कर रहा था, और गौरव भी खुशी खुशी उसके साथ खेल रहा था। थोड़ी हैरानी हुई कि गौरव एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी घुल मिल गया। मैंने उससे गौरव को गोद में लेकर जाने लगी। तभी उस नौकर ने धीरे से मुझे रोका और कहा, मालकिन, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। पैसे नहीं, बल्कि काम की जरूरत है। मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ गौशाला में गाय भैंसों की देखभाल और सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की सोच रहे हैं, जिससे मेरा काम खत्म हो जाएगा।
मुझे किसी भी तरह की नौकरी की जरूरत है। राजू के आत्मविश्वास और सादगी ने मुझे प्रभावित किया। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, अभी तो मेरे पास बच्चे की देखभाल का काम है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रख सके, क्योंकि मेरी नौकरी के कारण मैं दिन में घर पर नहीं रहती। तुम्हें इसके लिए मेरे साथ शहर चलना होगा और मैं इसके लिए तुम्हें महीने के 10,000 रुपए दूंगी। राजू ने तुरंत हामी भर दी और वादा किया कि वह ईमानदारी से मेरे बेटे का ख्याल रखेगा और हर 4 महीने बाद अपने माता पिता से मिलने गांव चला जाएगा। मुझे लगा कि अगर गौरव राजू के साथ सहज है तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा है। राजू अब हमारे घर में ही रहने लगा और गौरव की देखभाल के साथ घर के अन्य कामों में भी मेरी मदद करने लगा। उसके आने से मेरे जीवन में स्थिरता आ गई और मैं उस पर दिन ब दिन भरोसा करने लगी। राजू को हमारे घर आए 1 महीना हो गया था और उसकी देखभाल से गौरव की सेहत में भी सुधार हो गया था। वह जो खाना मुझसे खाने में आनाकानी करता था, राजू के हाथ से खुशी खुशी खा लेता था। एक रात गौरव बहुत रोने लगा और किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर राजू मेरे कमरे में आया और उसे मुझसे लेकर अपने पास सुला लिया। राजू के पास जाते ही गौरव तुरंत शांत हो गया। रात गहरी हो चुकी थी और गौरव उसे छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने राजू को अपने कमरे में ही सोने को कह दिया। अगली सुबह मैंने देखा कि गौरव राजू के सीने से लिपटकर सो रहा था। उस रात के बाद से राजू गौरव की देखभाल के लिए अक्सर मेरे कमरे में सोने लगा। एक छुट्टी के दिन उसके अच्छे काम से खुश होकर मैंने उसे मॉल लेकर जाने का फैसला किया। वहां मैंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी हेयर स्टाइल बदलवाई। राजू का नया लुक देखकर मैं खुद भी हैरान थी। जो एक साधारण सा नौकर था, वह अब हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। मॉल से घर लौटने पर गौरव जल्द ही सो गया और मैंने उसे सुलाकर पानी लेने के लिए बाहर जाने लगी। तभी राजू मेरे लिए पानी ले आया। जैसे ही मैंने गिलास रखा, वह मुझे देखने लगा, फिर धीरे से मुझे गले लगा लिया। एक पल को मैं चौंकी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, मालकिन, आपकी वजह से मैंने खुद को एक नई पहचान दी है। आज आपने मुझे खूबसूरती से सजाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। उसकी खुशी देखकर मुझे भी संतोष हुआ। अब राजू अपने आप पर अधिक ध्यान देने लगा था। उसकी दिनचर्या में बदलाव आ गया था और उसने घर के कामों में मदद करने के साथ साथ खुद की सेहत पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। अगले दिन ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का निर्णय किया। मैंने एक घाघरा पहना, लेकिन उसका नॉट बांधने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। मैंने राजू को बुलाकर मदद मांगी। जैसे ही वह नॉट बांधने लगा, उसका हाथ मेरी पीठ पर से गुजरा और वह स्पर्श एक पल के लिए रुका हुआ सा लगा। राजू को मेरे घर में काम करते हुए कुछ ही महीने ही हुए थे। वह 19 साल का सीधा सादा और मेहनती लड़का था, जो मेरे छोटे मोटे कामों में मेरी मदद करता रहता था। मैं उसे बस एक मासूम बच्चा मानती थी, इसलिए उस पर खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी मेहनत और लगन का एहसास होने लगा। एक दिन जब मैं तैयार होकर ऑफिस जाने वाली थी, उसने मुझे रोका। अंदर जाकर काजल ले आया और मेरे कान के पीछे लगा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। उस दिन मेरे साथ मेरी एक सहेली जानवी और उसका प्रेमी रोहन भी आए हुए थे। राजू ने शानदार खाना बनाया। जानवी हमारे यहाँ 4 दिन रुकने वाली थी और रोहन भी कुछ दिनों तक उसके साथ रहने वाला था। एक रात जब हम सब खाना खाने बैठे, रोहन ने मुझसे कहा, नेहा, तुम जानवी से भी ज्यादा सुंदर हो। उसकी इस बात पर राजू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
मैंने उसे इशारे में समझाया कि मेहमानों का सम्मान करना चाहिए और वह शांत हो गया। अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो देखा जानवी राजू पर गुस्सा हो रही थी। उसने कहा कि राजू ने रोहन का हाथ तोड़ दिया। मैं यह सुनकर चौंक गई। राजू ने सफाई दी कि वह किसी तरह की झगड़े में नहीं पड़ा था, रोहन खुद नशे में गिर गए थे। लेकिन जानवी की नाराजगी दूर नहीं हुई और वह मुझसे कहने लगी कि मुझे राजू को यहाँ से हटा देना चाहिए। दिन बीतते गए और मेरे मन में कुछ बदलाव आने लगे। मैं अक्सर थकान महसूस करने लगी, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। राजू घर के कामों के साथ साथ गौरव की देखभाल में भी मदद करने लगा। एक दिन जब मैंने उसे अपने कमरे में बुलाकर चाय के लिए कहा, वह बाथरूम से नहाकर निकला था, बिना शर्ट के। उसका शरीर मजबूत था और वह आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा था और शायद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह 19 साल का लड़का अब बच्चा नहीं रहा। फिर एक दिन जब मैं पैर पर वैक्सिंग कर रही थी, गलती से मैंने अपने पैर को जला लिया। दर्द से मेरी चीख निकल गई। राजू फौरन दौड़ा आया और मेरे पैर पर क्रीम लगाने लगा। उसके स्पर्श ने मुझे सुकून दिया। उसी दिन मैंने महसूस किया कि इस लड़के में वाकई कुछ खास है, जो किसी भी परिस्थिति में मेरी मदद करने से पीछे नहीं हटता। राजू धीरे धीरे मेरे लिए एक सहारा बनता जा रहा था। एक दिन उसने मेरी कमर में दर्द होते देखा तो मालिश की पेशकश की। उसकी मालिश से मेरी पीड़ा जैसे खत्म हो गई। वह पूछ बैठा, मालकिन, आपको गौरव के पिता की कभी याद नहीं आती? आप इतनी सुंदर और जवान हैं, फिर भी अकेली क्यों हैं? उसके सवाल ने मुझे सोच में डाल दिया, लेकिन मैंने बस मुस्कुराकर उसे टाल दिया। रात के समय अकेले में अतीत की यादें अक्सर मुझे घेर लेती थी। मेरे जीवन में एक समय था जब मैंने भी किसी से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन वह प्यार धोखा साबित हुआ। राजू ने मेरी भावनाओं को समझा और बस चुपचाप मेरे पास खड़ा रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन में साथ निभाने वाला कोई भी रिश्ता कितना अनमोल होता है। राजू के मेरे कमरे में आते ही मैं सचेत हो गई। उसने धीरे से मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूं या नहीं। फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी हरकत देखकर मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता देख राजू चौंक गया और मैंने तेजी से उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे सवाल किया, राजू, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? राजू बिना कुछ कहे कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। मैंने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें वह जानवी के बॉयफ्रेंड रोहन पर हाथ उठा रहा था। दरअसल उस रात गलती से रोहन का मोबाइल कैमरा चालू रह गया था और पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी। जब जानवी ने मुझे यह वीडियो दिखाया, तभी से मैंने राजू पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। मैंने उससे सख्ती से पूछा, राजू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रोहन पर हाथ क्यों उठाया था? राजू ने गहरी सांस ली और बोला, मालकिन, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा, मैं उसका यही हाल करूंगा। उस रात जब रोहन नशे में था, वह आपके कमरे में आया था। उसने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे रोका। राजू की बात सुनकर मुझे लगा कि शायद वह सही कह रहा है, लेकिन एक और बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उससे पूछा, तो फिर तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अब अपना हिसाब कर और यहाँ से चले जाओ। राजू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मालकिन, मैं आपसे कुछ गलत नहीं करना चाहता था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फोन पर बात करते हुए सुना था।
मुझे पता चल गया था कि आप अपने पुराने प्रेमी से मिलने की योजना बना रही थी। मैं जानता हूँ कि वह अब भी आपसे झूठ बोल रहा है और आपको धोखा देने के इरादे से आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता और वह आपकी संपत्ति और आपके बच्चे को लेकर लालची है। मैंने उससे पूछा, राजू, तुम हो कौन? तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता हैं? राजू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मालकिन, आपके बाबा साहब ने मुझे आपके पास भेजा था, आपके सुरक्षा के लिए। उन्होंने मुझे आपके अतीत के बारे में सब कुछ बताया था। मैं यहाँ केवल आपका विश्वास जीतने और आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ। सच कहूँ तो आपके लिए मेरे मन में सच्चे प्रेम की भावना भी जाग गई थी। इस खुलासे के बाद मुझे राजू पर विश्वास होने लगा। उसका असली नाम विक्रांत था और वह केवल 19 साल का नौकर नहीं, बल्कि 32 साल का एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति था, जिसने मेरे बाबा साहब के कहने पर मुझे संभालने का बीड़ा उठाया था। राजू की बातों ने मेरे पुराने प्रेमी के असली इरादे भी उजागर कर दिए। विक्रांत का समर्पण और ईमानदारी मेरे दिल को छू गई। मुझे समझ में आ गया कि जिसे मैं अपने प्यार का साथी मान रही थी, वह एक धोखेबाज निकला, जबकि राजू यानी विक्रांत ने मेरे सम्मान और सुरक्षा का ख्याल रखा। धीरे धीरे हमारे बीच एक अटूट रिश्ता बन गया और मैं अपने जीवन में पहली बार सच्चे और स्थिर प्रेम का अनुभव करने लगी। आज मैं विक्रांत के साथ एक सुखी और संपूर्ण जीवन जी रही हूँ। उसने मेरे बच्चे को भी अपनाया और हमें एक नया जीवन दिया। इस कहानी से मुझे यह समझ में आया कि जो लोग सच्चा प्यार करते हैं, वे किसी भी स्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ते। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि हम चाहे किसी से कितना भी जुड़ाव महसूस करें, रिश्तों में गरिमा और मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य है। कभी-कभी नए रिश्ते हमारे जीवन में अचानक से प्रवेश करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इन रिश्तों को संतुलित तरीके से निभाना आवश्यक है। किसी भी रिश्ते में अति लगाव, आकर्षण या उत्तेजना यदि सही तरीके से नियंत्रित नहीं की जाती, तो वह भविष्य में परेशानी का सबब बन सकती है। जैसे इस कहानी में राजू की अप्रत्याशित उपस्थिति और उसके बदले ने कई कठिनाइयों को जन्म दिया, वैसे ही हमें समझना चाहिए कि कुछ रिश्तों में एक दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो उस विश्वास को बनाए रखना आवश्यक है। यदि मालिक और नौकर के बीच रिश्ते की गरिमा को बनाए रखा जाए, तो जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इसके विपरीत, यदि यह मर्यादा टूट जाए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों पर पड़ सकता है। रिश्तों में संतुलन, सीमाओं की समझ और ईमानदारी से ही गरिमा बनी रहती है। कहानी के अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि चाहे किसी का प्यार या स्नेह हमें कितना भी आकर्षित करे, हमें अपनी आत्मसम्मान और व्यक्तिगत मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्यार और विश्वास का रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब वह ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित हो। हर रिश्ते में यह समझना जरूरी है कि इंसान का मूल्य केवल उसके बाहरी रूप या कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी अंतर्निहित नैतिकता और आदर्शों से होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।